जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। मैं आज सिंधु घाटी सभ्यता से 25 क्वेश्चन करवाने वाले हूं और सारे के सारे क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो प्लीज़ आप लोग हर क्वेश्चन का व्याख्या भी होने वाला है और आप लोग पूरे मन से इस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा का सर्वप्रथम खोज किसने किया। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा का सर्वप्रथम खोज किसने किया। ऑप्शन नंबर 1 है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है RD बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी है A कनिंघम और ऑप्शन नंबर डी है दयाराम साहनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। अब इसके व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। इसका व्याख्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का यदि सर्वप्रथम खोज की बात करें तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया। हड़प्पा सभ्यता का खोज प्रथम स्थलीय सभ्यता हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब प्रांत, जो वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में राज्य में अवस्थित है। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में क्या था? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोती गई खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोती गई खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? ऑप्शन नंबर ए है रोपर, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है बनवाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। उसके बाद इसका भी व्याख्या देख लेते हैं। कहता कालीबंगा में क्या क्या मिला था? कालीबंगा में हवन कुंड, बलि तथा जुते हुए खेत के लिए साक्ष्य, अलंकृत ईंट एवं भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। क्या क्या मिले हैं? तो कालीबंगाल में हवन कुंड, बलि प्रथा, जुते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंप के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी सभ्यता की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक संस्थाओं में, ऑप्शन नंबर डी चांदी के आहत मुद्राओं में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या लिखा हुआ है कि भारत में चांदी का सर्वप्रथम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। यानी कहने का मतलब जो सोना की बात है, सोना से ज़्यादा प्रचलन किसकी थी? चांदी की थी। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापार संबंध थे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता की यदि बात करें तो कौन ऐसे पशु की आकृति का मोहर मिले हैं जिससे दोनों के व्यापार संबंध, यानी किस के सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का संबंध होने को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बैल। व्याख्या देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से एक मोहर जिस पर बैल की आकृति है, इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है। मतलब बैल की रक्षा कौन कर रहा है? एक सर्प कर रहा है तथा बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। शत्रु कौन है? इस शत्रु की आकृति मनुष्यों की सी है और इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य है कि शत्रु की पवित्र वृक्ष के निकट आने से रोक रहे हैं और मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसे हराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो बैल क्या कर रहा है? वो बैल उस मनुष्य को मारने की कोशिश कर रहा है और वो मनुष्य किसको दिखाता है? दैत्य को दिखाता है। और जिसकी रक्षा कौन कर रहा है? जिसकी रक्षा सर्प कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पावासी लार्जवर्द
लेपिस लेजुली यानी भवन निर्माण करने की जो है ना, यानी कि लाजवर्द यदि बात करें तो भवन निर्माण करने की एक सामग्री है, उसकी आयात कहाँ से करते थे, उसकी आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए है हिंदू कुश क्षेत्र के बखान से, ऑप्शन नंबर बी है ईरान से, ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण भारत से, और ऑप्शन नंबर डी है बलूचिस्तान से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू कुश क्षेत्र के बखान से। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? हिंदू कुश क्षेत्र के बखान से। नेक्स्ट इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। लार्ज वर्द या राजावर्त एक मूल्यवान नीले, लार्ज वर्द या राजावर्त क्या है? एक मूल्यवान नीले रंग के पत्थर हैं जो प्राचीन काल से अपनी सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किए जाते हैं। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई है उनमें से एक लार्ज वर्द है। लार्ज वर्द यानी कि नीले रंग का है, जिससे क्या करते थे कि प्राचीन काल से सुंदर 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 नीले रंग का जो जिससे कि घर बनाने का काम करते थे उसे। और जो प्राचीन काल की यदि बात करें, भारत में प्राचीन काल संस्कृति में नवरत्नों की यदि बात करें तो उसमें लार्ज वर्द भी है। अब आगे देख लेते हैं। अफगानिस्तान के बदखांस प्रांत में, अफगानिस्तान के बदखांस प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लार्ज वर्द ए संग नामक स्थान पर लगभग 3000 से 4000 ईस्वी पूर्व से काम कर रही है, और यहाँ पास के सुरतुगई नामक स्थान पर सिंधु सभ्यता की एक व्यापारिक बस्ती भी मिली है, जिसके जरिए सिंधु सभ्यता के लोगों को लार्ज वर्द पहुँचाया जाता था। और लार्ज वर्द के कुछ स्रोत सुदूर पूर्व में साइबेरिया के बैकाल झील में भी देखने के, यानी लार्ज वर्द का कुछ स्रोत जो सुदूर साइबेरिया के जो है ना बैकाल झील में भी देखने को मिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि सूची दिया हुआ है, सूची 1 दिया हुआ है और सूची 2 दिया है। इसमें एक तरफ हड़प्पा स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसकी स्थिति दिया हुआ है। तो पता करना है कि कौन सा स्थल कहाँ है, जैसे मांडा कहाँ है, दायमाबाद कहाँ है, कालीबंगाल कहाँ और राखीगढ़ी। और उसके बाद फिर ऑप्शन नंबर इधर में दे दिया सूची नंबर 2 में राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और फिर महाराष्ट्र। तो हम लोग देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। कहता है कि मांदा कहाँ है? मांदा मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में, दायमा मिल जाएगा आपको महाराष्ट्र में, कालीबंगा मिल जाएगा राजस्थान में, उसके बाद राखीगढ़ी कहाँ हो जाएगा? राखीगढ़ी आपको चल जाएगा हरियाणा में। तो ए का आपका हो जाएगा 3, बी का 3, बी का 4, और ये ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। पहले इसका व्याख्या की बात करते हैं। कहता कि मांदा जो है ना, मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। मांदा कहाँ है? मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दायमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित एक निर्जन गांव तथा पुरातत्व स्थल है, जो कि भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। भारत के महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कौन है? दायमाबाद। कालीबंगाल की बात करते हैं। कालीबंगाल राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा स्थल के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कर रहा है कि हड़प्पा बाद से किस वस्तु के उत्पादन में, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पाबाद किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है मुद्राएं, ऑप्शन नंबर बी है कांसाएं, ऑप्शन नंबर कांसाएं के औजार, ऑप्शन नंबर सी है कपास, और ऑप्शन नंबर डी है क्या है? ऑप्शन नंबर डी है जौ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कपास। कपास में जो सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी अव्वल थे, पूरी दुनिया में कपास की खेती सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले की गई है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, हड़प्पा की खेती सर्वप्रथम जो हड़प्पावासी द्वारा किया गया। किसकी? कपास की खेती यदि बात करें तो कपास की खेती जो है वो हड़प्पावासी द्वारा शुरू की गई, और हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में क्या थे? सर्वप्रथम, पूरी दुनिया में सर्वप्रथम थे उस समय। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर फिर वही सूची है, सूची ए और सूची दिया है। ए में दिया है स्थान और बी में दिया है नदी, यानी कि कौन से स्थान जो है ना किस नदी के किनारे हैं। तो ए जो है हड़प्पा किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो, लोथल और फिर क्या कहता है कि कालीबंगा। तो ए जो है ना यदि बात करें हड़प्पा, तो हड़प्पा आपका हो जाएगा
रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घर्घर नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का ए, बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल है, जो कि वर्तमान गुजरात में स्थित है। कहाँ है? वर्तमान गुजरात में स्थित है। और भगवा नदी के इस तट पर स्थित है। कहाँ है? भगवा नदी के तट। साबरमती नदी का प्राचीन नाम ही भगवा नदी है। ध्यान में, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा। साबरमती का प्राचीन नाम ही क्या है? भगवा नदी है। चलिए उसके बाद फिर क्या करा? सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर गए हैं लिखने में। कहता है कि सिंधु घाटी के जो सभ्यता है कौन सी? कालीबंगाल जो है वो हनुमानगढ़ जिले में घर्घर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुछ नोट्स बनाने में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में कहता भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए की यदि बात करें तो ए है हड़प्पा, बी नंबर की बात पंजाब, सी नंबर की बात करें मोहनजोदड़ो और डी नंबर सिंध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि भारत की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, उस समय तो हड़प्पा होगा आंसर के। उस समय की यदि बात करें तो उस समय के अनुसार हड़प्पा होगा, क्योंकि जिस समय खोजा गया था उस समय पाकिस्तान जो था वो भारत का ही हिस्सा था। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन यदि अभी बात करें तो अभी हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में चला गया। और उसके बाद पंजाब में जैसे आपका राखीगढ़ी हो गया, इसकी बात करें। और उसके बाद जैसे कि मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये भी पाकिस्तान में, सिंध में। तो यहाँ पर आंसर यदि आपको देगा तो पंजाब की 2 प्रांत है। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है, एक पंजाब आपका हिंदुस्तान में भी है, भारत में भी है। लेकिन यदि आपको इस तरह से ऑप्शन दिया रहे तो आपका आंसर भारत ना लिख करके उस समय की भारत की बात करेगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। या आपको ऑप्शन के हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा कि क्या है, हम तो बता दिए हैं। चलिए अब देख लेते हैं। कहता कि यहाँ लिखा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा, यानी कि ये जो व्याख्या किया गया, यानी उस समय की बात कर रहा है जब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1921 की बात करते तो तभी भारत तो आज़ाद नहीं हुआ था, और उस समय जो है पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। इसीलिए यहाँ पर लिख चुका है हड़प्पा कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है। देखिए लिखा हुआ भी है कि आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक पुरातात्विक स्थल है जो साहिवाल से लगभग 24 किलोमीटर यानी 15 मील पश्चिम में है। ठीक, इस सवाल में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई का प्रभाव कौन थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की प्रभारी कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। व्याख्या देख लेते हैं। कहता है सर जॉन हर्बर्ट की बात करें तो 19 मार्च 1876 तक चेस्टर इंग्लैंड, 17 अगस्त 1958 में गिल्डफोर्ड इंग्लैंड, ये बता रहा है कि कब तक, और 1902 से लेकर के 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक थे सर जॉन हर्बर्ट। उसके बाद फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर में कहता कि हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी, चांदी का, टीन का, सोना का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सबका आयात करने का काम करते थे। अब देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन चीज़ आयात करते थे। जैसे इस समय तांबा में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कैसी सभ्यता बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इसमें कांस की यदि बात करें, कांसा की बात करें तो काफ़ी, कांसा में क्या क्या, तांबा यानी कॉपर प्लस टीन की बात करें, ये दोनों मिला करके क्या बनाया जाता था? कांसा तैयार किया जाता था। और
तैयार किया जाता था तांबा जो है ना, तांबा कहाँ से, राजस्थान के खेतरी से, राजस्थान का खेतरी से, और टीन राजस्थान से, और टीन जो अफ़गानिस्तान से मंगाया जाता था। अब देख लेते हैं कि टीन उस समय कहाँ कहाँ मंगाया जाता था। तो टीन जो है वो अफ़गानिस्तान से आता था और ईरान से आता था। तांबा जो है खेतरी राजस्थान से और बलूचिस्तान से भी, चांदी ईरान से और अफ़गानिस्तान से, सोना अफ़गानिस्तान तथा दक्षिण भारत से भी। उसके बाद लार्ज वर्थ की बात करें तो लार्ज वर्थ कहाँ से आते थे, मेसोपोटामिया से। उसके बाद सेल खरी की बात करें तो सेल खरी कहाँ से, सेल खरी बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात। नील रत्न की बात करें तो बदख्वान से। उसके बाद नीलमणि की बात करें तो महाराष्ट्र से। हरित मणि की बात करें, हरित हरित क्या कहता है कि हरित मणि की बात करें तो ये कहाँ से, हरित मणि आपका दक्षिण एशिया से आ जाते थे। उसके बाद देख लेते हैं। और उसके बाद शंख एवं कौड़ियाँ की बात करें, शंख एवं कौड़ियाँ की बात करें तो सौराष्ट्र यानी गुजरात और दक्षिण भारत से। उसके बाद सीसा करें तो ईरान और अफ़गानिस्तान और राजस्थान से। शिलाजीत की बात करें तो हिमालय क्षेत्र से आते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 बोल रहा है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं थी। ऑप्शन नंबर, उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाया जाता था। दो कथन फिर से पढ़ के सुना देते हैं। पहला कथन कह रहा है कि यह प्रमुखतः किसके सापेक्ष की बात कर रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में विचार। पहला क्या कह रहा है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्व वाली नहीं था, यानी धर्म तो था पर वर्चस्व नहीं था। और यदि दूसरे बात करते तो उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाया जाता था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका दोनों का दोनों जो है, दोनों का दोनों कथन इसका सही है। इसका दोनों का दोनों कथन क्या है, सही है। यानी कि धर्म तो होता था तभी, लेकिन धर्म जो है ना वो किसी पे हावी नहीं होता था, वर्चस्वशाली नहीं था। और उस काल में तो आपको बताए थे कि कपास पूरी दुनिया में जो है ना सबसे ज़्यादा उपजाने का काम सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ करते थे। व्याख्या देख लेते हैं। कहता कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्वशाली नहीं था। धार्मिक तो था पर वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सही है दोनों का दोनों कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर जो है वो किससे बनाए जाते थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ईंट। सिंधु सभ्यता का जो घर होते थे वो पक्की ईंट की बनी होती थी, पक्की ईंट की बनी होती थी। तब ना आज जाके क्या कहते हैं हम लोग खुदाई किए हैं तो पता चला है सिंधु सभ्यता की। नहीं यदि कच्ची ईंट रहता तो वो समाप्त हो जाता, कब का गल जाता। उसके बाद देख लेते हैं व्याख्या। सिंधु सभ्यता के घर जो है ना मुख्यतः कैसे, तो ईंट से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे, ईंट से बनाए जाते थे। लकड़ी का भी प्रयोग घर बनाने के लिए किया जाता था, मतलब ईंट से तो बनाते भी थे लेकिन लकड़ी का भी प्रयोग करते थे। क्या उसके बाद कहता ईंट धूप में सूखा हुआ आग के द्वारा पकाया प्रयोग में लाया जाता, मतलब ईंट बनाते थे फिर धूप में सुखाते थे। और ईंट का जो रेशियो होता था वो 4:2:1 होता था। ध्यान में रखिएगा, 4:2:1 होता था। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है आपको। ये क्वेश्चन यदि आप कभी मेन सोर्स लिखिएगा तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा बेनिफिट कर देता है। उसके बाद आगे फिर देखते हैं। कहता है ईंट का प्रयोग अनेक प्रकार के करते थे, अनेक आकार का करते, यानी कि ईंट का जो है प्रयोग अनेक आकार के लिए करते थे। अलंकृत ईंट का प्रयोग क्या कहता है, प्रमाण काली बंगाल से मिला। यानी कि यदि बात करें अलंकृत ईंट का प्रयोग तो कहाँ से मिला है, अलंकृत ईंट का प्रयोग जो है वो काली बंगाल से, काली बंगाल राजस्थान से। और सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पूर्वी सीमा मेरठ के हिंडन नदी आलमगीरपुर की बात करें, यानी कि यदि हम लोग अपना मैप थोड़ा सा देख लें, जैसे कि ये भारत है, यदि भारत की हम लोग बात करें, देख लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे भारत का मानचित्र है, ऐसे भारत की मानचित्र की बात करें,
यदि भारत की मानचित्र करें तो ऐसे करके पाकिस्तान है और यहाँ से सुतका गेडोर था। और यहाँ पर यदि बात करें तो दैमाबाद, यहाँ आलमगीर यूपी में और यही मांडा, इसको ऐसे करके मिला देते थे। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या बन जाता है, इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का कह सकते एक आकार बन जाता था। ठीक, तो इसीलिए कहा कि जो सबसे पूर्वी की बात करें तो ये आपका सबसे पूर्वी आ गया। क्या आ गया, इस वाला भाग में सबसे पूर्वी। यहीं पर क्या है, सीमा जो मेरठ यूपी के जो है आलमगीरपुर के पास जो है ना, हिंडन नदी के किनारे सबसे पूर्वी सीमा है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी जस्ट जो चित्र बनाए थे वो उसका आकार कैसा मिलता है, उसी से नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता क्वेश्चन है क्या 14 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार है। यहाँ पर आकार होगा, संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार का था, संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो किस प्रकार का था। तो ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आयताकार, ऑप्शन नंबर सी जो है त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी जो है वो गोलाकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार, क्योंकि अभी बताए थे कि इधर मांडा है, सुतका गेडोर है, दैमाबाद है, और इधर जो है ना आपको आलमगीरपुर है, जो तो लगभग एक त्रिभुजाकार की आकृति बनाती है। ठीक, देख लेते हैं। कहता है इसका फैलाव उत्तर में मांडा रावी नदी से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना तट के सुतका गेडोर तक, और पाक के सिंध प्रांत से लेकर के उत्तर में आलमगीरपुर के हिरियन तक तथा मेरठ और कुरुक्षेत्र तक फैला था। उसके बाद कहता है प्रारंभिक विस्तार जो प्राप्त है उसमें संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार था। उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर के दक्षिण में गुजरात तक, दक्षिण में गुजरात के भोग क्या कहता है भोग, और दक्षिण में अफगानिस्तान के दक्षिण क्या कहता है कि पश्चिम में अफगानिस्तान के सुतका गेडोर, और पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ तक। इसका क्षेत्र लगभग कितना है, इसका क्षेत्र लगभग है 12,99,600, यानी कि अप्रॉक्स में लगभग 13 लाख की बात करते हैं। अप्रॉक्स की यदि बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इस तरह यह क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान से भी बड़ा ही है, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। यानी यदि बात करें जो अभी वास्तव में पाकिस्तान है उससे भी बड़ा हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता, और जो है मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा कि सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है। देखिए ये एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि भारत में सबसे सिंधु सभ्यता की बात कर रहा था कि भारत में कौन था, उसका आंसर हड़प्पा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको अब क्लेरिफाई हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, कहता है सिंधु सभ्यता की कौन सा स्थान भारत में, यहाँ पर लिख चुका है कि अब कौन सा स्थान भारत में है। तो यहाँ पर आ जाएगा हड़प्पा कहाँ, पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लोथल यही है गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा सही आंसर, लोथल। चलिए देख लेते हैं। कथा लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 24 ईस्वी पूर्व यहाँ पर मिस्टेक कर गया, 2400 ईस्वी पूर्व होगा। 2400 ईस्वी पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी वह है। रंगपुर कहाँ है, रंगपुर की यदि बात करें तो रंगपुर कहाँ है, रंगपुर है अपना गुजरात, यानी कि सौराष्ट्र की बात करें सौराष्ट्र में। अब आंसर देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक क्षेत्र है जो ज़्यादातर अर्ध मरुस्थलीय, और सौराष्ट्र वर्तमान काठियावाड़ प्रदेश है जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि वैसा क्षेत्र जो 3 तरह से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, और एक तरह क्या है कि अपना स्थल भाग, उसी को ही प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। तो उसके बाद इसी की बात कर रहा है कि वो सौराष्ट्र वाला बात गुजरात। अब आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से मिला है, यानी कि हड़प्पा काल के जो तांबे का जो रथ है वो किस स्थान से मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दैमाबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दैमाबाद। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता हड़प्पा कालीन
ताम्र दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है दैमाबाद? दैमाबाद है महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। कथन है कि ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली कभी कभी ग्रुप डी में भी पूछ देता है और कभी कभी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा बीपीएससी लेवल में, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस सब क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब देख लेते हैं। कहता कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। ये है आपका स्टेटमेंट यानी कि कथन। कारण दे रखा है कि वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। चलिए अब हम लोग को पता है कि ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं, ये तो सही है। और दूसरा कहता कि वह उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, यानी कि ये बात भी सही कह रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये बात भी सही है। यानी ऑप्शन जो ए और बी दोनों सही तो है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। क्या स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर सही तो दोनों है। देखिए ऑप्शन ए में भी ये सही है, पर यहाँ कहता है स्पष्टीकरण देता है। नहीं, अब यहाँ दोनों तो सही है पर स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ठीक, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है, तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के साहिवाल मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर नगर सेंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर हैं, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम सहरी ने की थी। कहता है वर्तमान में ये नगर जो है ना मृत प्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी की बात करता है कि कैसे थे हड़प्पा, यानी कि ग्रामीण थे, शहरी थे, या यायावर खानाबदोश थे, या जनजातीय थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शहरी थे। अपनी नगर व्यवधान के लिए, अपनी नगर सुव्यवस्थित करने के लिए ही हड़प्पा सभ्यता क्या है? प्रचलित है। कहता कि हड़प्पा सभ्यता कैसी है? हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता है। इसका देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी और भारत में प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू की गई है। यानी भारत का प्रथम नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता द्वारा शुरू किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि भारत में द्वितीय नगरीकरण, शहरीकरण या नगरीकरण गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। गंगाधारी में 6ठी शताब्दी ईस्वी। लेकिन यहीं पे यदि वैदिक सभ्यता की बात करें जो इसके बाद आएगा, हम ये सेशन को कंटिन्यूसली करने का प्रयास करेंगे। आपको पूरे का पूरे हिस्ट्री का जो एक एक क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के दौर पर हम सारे क्वेश्चन को करवाने का प्रयास करेंगे। ये सेशन कहाँ तक जाता है आप लोग ज़रूर, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने मित्रों को शेयर कीजिए और ये आप सर्च कीजिए CTI, आपको मिल जाएगा। इस सेशन को मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री व सारे के सारे सेशन को इस तरह से मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करवा दूं। तो ठीक आज 25 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं। कहता कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, यानी कि यायावर खानाबदोश व्यवस्था मानव के प्रारंभिक काल को दर्शाता है। यदि यायावर की बात करें, खानाबदोश की बात करें तो लोग कैसे प्राचीन काल को दर्शाते हैं। शहर होने के लिए प्रथम शर्त खेती के अतिरिक्त उपज होने का अनिवार्य है, और शहर उसको कहेंगे जहां 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में संलग्न हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100 आदमी में 75 आदमी जो है वो कृषि से संबंधित नहीं हो। तो वही बात कहता कि गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, उसी को हम लोग शहर बोलते हैं। हड़प्पा अर्थव्यवस्था कृषि, अधिशेष, पशुपालन, उन्नत हस्तशिल्प, समृद्ध आंतरिक तथा बाद व्यापार पर, यानी कि हड़प्पा जो था वो कैसे था? अर्थव्यवस्था था, कृषि, अधिशेष, पशुपालन, जो उन्नत हस्तशिल्प था यानी कि हाथ से लिखने वाला काम करता था, समृद्ध आंतरिक एवं बाध्य व्यापार पर आधारित था, मतलब व्यापार भी करते थे, बहुत व्यापार के लिए भी जाने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस
पुरास्थल को कहा गया है? सिंध का नखलिस्तान, बाग, हड़प्पा सभ्यता को किस शहर के लिए कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। व्याख्या देख लेते हैं। कहता मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या क्या कहा जाता है? सिंध का बाग कहा जाता है, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता जानी जाती है, कैसे जानते? देखिए अभी जस्ट ऐसे ही बताए थे कि ये जो है सिंधु सभ्यता किस लिए प्रचलित है, तो वो क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता जानी जाती थी, कैसे जानी जाती थी? अपनी नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे जानी जाती थी? अपने नगर नियोजन के लिए। चलिए अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 बड़े शहरों की संज्ञा दी गई। 6 कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है। उसके बाद हड़प्पा है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। बनवाली हरियाणा में है। धोलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगाल जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगाल कहाँ है? कालीबंगाल है राजस्थान में। और राखीगढ़ी जो है ना वो हरियाणा में, एक जगह शायद पंजाब बोल दिए तो आप देख लीजिएगा उसको। तो राखीगढ़ी जो है वो कहाँ पर है? राखीगढ़ी है वो हरियाणा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उसका नाम क्या क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में जो 2 भारतीय कौन कौन है? पहला ऑप्शन दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ रॉय। और ऑप्शन नंबर डी है माधव स्वरूप वत्स एवं देवीलाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। व्याख्या देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? यानी कपास का जो सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ उसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो ऑप्शन नंबर 1 है सिंडन। ऑप्शन नंबर बी है कॉटन। ऑप्शन नंबर सी है ए बी यानी सिंदन और कॉटन दोनों। और ऑप्शन नंबर डी है हड़प्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंडन। इसका सही आंसर क्या होगा? सिंडन। सिंडन से ही सिंधु निकला है। ऑप्शन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है? सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो सिंधु सभ्यता के लोगों को है। इसीलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहें, जो बाद में क्या होगा? सिंधु शब्द से निकला है। यानी कि सिंदन जो कपास निकलता था उसको जो पश्चिमी लोग थे, यूनान के लोग थे, उसे क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे। और वही सिंडन जो है वो सिंधु शब्द से निकला और सिंधु घाटी सभ्यता नाम भी पड़ा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? यानी कि इसमें जो है ना कौन सा फसल जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों की मुख्य फसल नहीं हुआ करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए है जौ। ऑप्शन नंबर बी है दाल। ऑप्शन नंबर सी है चावल। और ऑप्शन नंबर डी है क्या? गेहूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। यानी चावल जो है ना उसका मुख्य खाद्यान्न नहीं था। जैसे हम लोग का अभी बिहार का देख लीजिए, सब घर में लगभग चावल ही है मुख्य खाद्यान्न फसल। गेहूँ कम आदमी खाते पर कम, लेकिन वहाँ के लोगों को जो है ना चावल मुख्य फसल नहीं था। तो देख लेते हैं इसका व्याख्या। कहता गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य अन्न था। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसे फसलों का भी ज्ञान था। और अन्य महत्वपूर्ण फसल की यदि बात करें तो बनवाली अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ। लोथल से आटा पीसने का
पत्थर की चक्की का 2 पाटों भी मिला। सिंधु सभ्यता की मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधे का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, उसके बाद नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख भी, नीम, नींबू, केला आदि प्रमुख भी है। उसके बाद आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। कहता है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापार। व्यापार करना सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। व्याख्या देख लेते हैं। कहता है इस सभ्यता में किसान और व्यापारी का प्रभुत्व था। किसान और व्यापारी का क्या था? प्रभुत्व था, जिसके कारण इस सभ्यता को कृषि वाणिज्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक फसल की खेती होती, जिसमें गेहूं और जौ प्रमुख था। अनेक फसल की खेती होती थी, लेकिन गेहूं और जौ क्या था? प्रमुख था। चावल का खेती सिंधु सभ्यता में सीमित मात्रा में होता था, मतलब चावल का खेती एकदम ना के बराबर करता था, सीमित मात्रा में किया करता था। रंगपुर और लोथल में चावल का साक्ष्य मिलता है। कहाँ कहाँ? रंगपुर और लोथल में। ध्यान में रखिएगा, यदि पूछ ले कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है तो रंगपुर और लोथल से। कहता हड़प्पावासी मेसोपोटामिया, हड़प्पावासी मेसोपोटामिया में व्यापार करते थे। हड़प्पावासी कहाँ से? मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। चांदी का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की खेती सर्वप्रथम हड़प्पावासी द्वारा किया गया। कपास की भी खेती सर्वप्रथम कहाँ किया गया? हड़प्पावासी के द्वारा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, कंटिन्यूसली रखने का प्रयास करूंगा। आज 25 क्वेश्चन हो गया, 2 दिन और लगेगा। पार्ट 1 आज बना लिए, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से बनाते चलेंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी क्वेश्चन हो सका, जितने भी क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली हिट करने का प्रयास करता है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन लेने का प्रयास करूंगा। और आप लोग इस मेरा यूट्यूब चैनल CTI को अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि वो भी इस क्वेश्चन का बेनिफिट ले पाए, इस सवाल का बेनिफिट ले पाए। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो का बनाया हुआ इस PDF का लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर, जो स्क्रीन पर लिखा हुआ नंबर है, इस नंबर पर आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखकर सेंड कीजिए। मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अब जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।